नमस्कार बच्चा पार्टी। आज करेंगे प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत अच्छे कहते हैं बेटा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। कोई भी प्रोबेबिलिटी इवेंट कब नहीं होती। देखो, कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नेगेटिव माइनस में नहीं होगी। प्रॉपर्टी कब नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी। 15/100 चलेगा, 15/100 चलेगा, 7/10 चलेगा, 15/100 चलेगा, 2/3 चलेगा, पर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होगी। इफ p इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। याद रखो, आने की प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है, इक्वल टू 1। ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05 प्लस ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा है, इक्वल टू 1। ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 0.05 करना पड़ेगा। आंसर आ गया 0.95, 0.95 इज आंसर। ये दो क्वेश्चन है आपके, फोर्थ एंड फिफ्थ, एक एक नंबर के एमसीक्यू में आ सकते हैं ये, ठीक है। ए बैग कंटेन लेमन ऑफ फ्लेवर्स कैंडीज ओनली मालनी टेक्स आउट विदाउट लुकिंग, मतलब बिना देखे उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी। एक एन ऑरेंज कैंडी निकालनी है। अब देखो, याद करो, एक आपके बैग है, उसमें मैंने लेमन कैंडी डाल रखी है, तो क्या आप ऑरेंज निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे यार। मान लो मैंने आपको एक दे दिया जी 100 रुपए के नोट का वो दे दिया बंडल, नोट का बंडल दे दिया, उसमें कहा जी 500 का नोट निकालो। आप 500 निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो दैट द आंसर इज प्रोबेबिलिटी इसकी हमारी क्या बनती है, 0। और अगर कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी लेमन कैंडी निकाले तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम 1 होती है, कम से कम 1 होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन था, बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन होते हैं देखो प्रोबेबिलिटी में। अब थर्ड क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन कह रहा है, इट इज अ ग्रुप गिवन दैट इन द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। अब सेम बर्थडे ये है, अब ये बताना है कि हैव नॉट सेम बर्थडे, मतलब कब, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। नहीं आ रहा सेम बर्थडे, मतलब नहीं का है, ये नहीं का है, हमें लाना सेम का। आपको पता है आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 के। अब ना आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ना आने की प्रोबेबिलिटी 0.992 इक्वल टू 1। तो आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, 1 माइनस 0.0992 होगा मेरे साथियों, तो 0.008 करके देख लेना, 0.008, ठीक है, 0.008। ये आपके दो फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ हो गया, और सिक्स्थ और सेवंथ हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स। देखो रेड बॉल कितनी है, हमारा कभी भी इवेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने टोटल आ सकते हैं, ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका टोटल कम्स का। अब वो कह रहा है आपकी रेड बॉल कितनी है, 3, और आपकी ब्लैक बॉल कितनी है, 5। तो टोटल कितनी बनती है, पहले टोटल कर लो दोनों का, 8 आ गया। वो कह रहा है आपको इवेंट निकालना है रेड का निकालना है। तो नीचे टोटल कितना आ गया, 8, और रेड कितनी थी भैया, 3, तो 3/8 हो गया। फिर वो कह रहा है रेड ही नहीं होनी चाहिए, नॉट रेड हटा दो भाई, 3 हट गए, टोटल में 8 में 3 गए, तो कितना आ गया, 5/8। कितना आ गया, 5/8। कितना आ गया, 5/8। समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है भैया। कलर चेंज करना पड़ेगा, पिंक कलर है, पिंक, कोई नहीं बेटा, व्हाइट कर देते हैं, येलो कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ए बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स। अब रेड बॉल कितनी है, 5, ठीक है। व्हाइट कितनी है आपकी, व्हाइट कितनी है, 8, और ग्रीन कितनी है, 4। तो टोटल हो गया आपकी 17 हो गई। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की। रेड पहले नीचे 17 आ गया, रेड कितनी सर, 5 थी, 5/17 हो गया। फिर वो कह रहा है व्हाइट की निकालनी है, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी नीचे 17, व्हाइट कितनी थी, 8/17। वो कह रहा है नॉट ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ग्रीन 4 हटा दो, कितना हो गया, 13/17 आया क्या, है ना प्रोबेबिलिटी आसान, नेक्स्ट चले। वो कह रहा है पिगी बॉक्स कंटेन 50 रुपीज कॉइन एंड 20 कॉइन्स। कौन कितने कह रहा है वो देख लो। वो कह रहा है कि 50 रुपीज के कॉइन कितने, उसके बाद 100, ठीक है जी। 50 कौन से हैं, 50 कौन कितने के हैं, 1 रुपये वाले के, 1 रुपये वाले कितने हैं, 50। 2 रुपये वाले के कितने हैं, 20, 2 रुपये वाले 20 हो गए। और 5 वाले कॉइन कितने हो गए, 10। 5 रुपए के कॉइन वाले कितने हो गए, 10। तो टोटल कितना हो गया, 180।
टोटल कितना हो गया 180 हो गया बेटा। अब वो कह रहा है कि हमें निकालने हैं 50 वाले कॉइन, हमें निकालने हैं 50 पैसे के कॉइन। तो 50 पैसे कॉइन कितने थे 180, 50 पैसे कितने थे 100, 100/80। अगर कट रहा है तो काटो वरना जाने दो। 2×10 5/9 इज द आंसर ऑफ दिस। मोटर सही करा दो, मोटर पानी नहीं आ रहा। चले भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विल नॉट बी 50 रुपीज कॉइन। 50 कॉइन हटाए दो सारे, 50 नॉट 50 रुपीज कॉइन। 50 पैसा कॉइन है, 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन होने चाहिए। तो 50 पैसा कॉइन नहीं होंगे तो 100 घटा दो तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बबुआ। विल नॉट बी 50 रुपीज कॉइन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50 पैसा कॉइन या 5 रुपीज कॉइन कह रहा है, 50 कह रहा है तो हटा दो। तो आपका कितना आ जाएगा 100, 180 में से कितना गया 100 गया, कितना हो गया 180 टोटल है। तो कितना आ जाएगा 80/180। अगर वो कहता है 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, 5 रुपीज कॉइन, तो 5 रुपीज कितने कहना है 10 घटा दो तो कितना आ जाएगा 170/180। 0 से 0 कट गया, 18 में से 17 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी निकालने के लिए। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने उसको थोड़ा चेंज करा है। ये आपका 10 क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। गोपी वाइज मेल फिश, मेल फिश कितनी है एंड फीमेल फिश कितनी है। मेल फिश कितनी दे रखी है उसने, मेल दे रखी है बेटा 5 फिश। उसके बाद कह रहा है फीमेल फिश, टोटल कितनी फिश हो गई, टोटल के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, टोटल हो गई 18 फिश, ठीक है। अब वो प्रोबेबिलिटी कह रहा है मेल फिश की निकालनी है, मेल फिश निकालो, मेल फिश। तो हमारी प्रोबेबिलिटी बनती है नीचे टोटल और निकालनी कौन सी है, मेल कौन सी है 5, 15/100। अगर यही अगर फीमेल होती तो, यही हमारी फीमेल फिश होती तो 8/18 हो जाता, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक गेम है, एक गेम है, उसमें पूरे 1 से नंबर दे रखे हैं 1 से लेकर 8 तक। वो कह रहा है कि 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, बेटा 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही बार होगी। टोटल 8 में से 8 एक बार होगी। ओड नंबर, ये ध्यान देखना कि आपको ये रफ लाइन में लिखना पड़ेगा कि ओड नंबर कितने हैं। देखो ओड नंबर क्या होता है 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, तो 4/8 हो गया। आंसर आ गया 1/2। ए नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े, ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़े कितने होते हैं, 2 से बड़े 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया। 1 2 3 4 5 6, 6/8, 3/4। ए नंबर लेस देन 9, अरे भैया लेस देन 9, लेस देन 9 से कितने हैं भाई, 8 ही नंबर छोटे हैं, 8 8 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 1 1 1 1 आया क्या। जितना उन्हें क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी को। इसको आप थोड़ा थ्योरिकल भी लिख सकते हो, कितना बड़ा थ्योरिकल लिखनी है आप लिख सकते हो, कैसे जा सकते हो देख लो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डाइस थ्रो 1 टाइम। याद रखो डाइस वाले मैंने कहा था 1 टाइम, अगर डाइस एक बार होता है तो कितना आता है 1 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा नंबर नहीं आते। किसी के में 7 आ रहे हो तो बता देना भैया, 6 नंबर होते हैं। वो कह रहा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कह रहा है बबुआ। पहले में कह रहा है प्राइम नंबर, दूसरे में कह रहा है लेइंग बिटवीन 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में, 2 के 6 के बीच में 3 नंबर है, तो उसका आ जाएगी 3/6 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि नीचे टोटल आती है ऊपर वो आती है ओड नंबर। ओड नंबर कितने होते हैं सर, अभी तो बताया था 1 3 5, क्या ये ओड नंबर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना आ गई 3/6, तो इसका आ गया 1/2, इसका भी आ गया 1/2। अब प्राइम नंबर बताओ, प्राइम नंबर जो खुद अपने आप डिवाइड होते हैं, बताओ जल्दी प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर बताओ बेटा, एक तो प्राइम नंबर है ही नहीं सर जी,
2, 3 और 5 प्राइम नंबर कौन सा, 2, 3 और 5 इस प्राइम नंबर, तो इसका आंसर भी 3/6 है, इसका आंसर भी 1/2 आ रहा है। चेक कर लेना एक बार एनसीईआरटी बेटा, एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेना भैया, आंसर सही आ रहे कि नहीं आ रहे तीनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले, 13 क्वेश्चन भी हो गया है, 14 अब आएंगे क्वेश्चन सही सही। A1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सेपर्ड 52 कार्ड, आपको पता है 52 कार्ड होते हैं, आपको पता चला 52 कार्ड होते हैं, सबके 4-4 होते हैं, बता रहा हूँ 1 2 3 4, हार्ट का रेड कलर कार्ड के 13 कार्ड, फिर डायमंड 13 कार्ड, ये भी रेड होता है, ये भी 13 होता है पर ये ब्लैक होता है, स्पेड ऐसे करके ये भी ब्लैक होता है, इसके भी 13 कार्ड। अब 13 कार्ड कौन से होते हैं, 1 से लेके 2 तक गिनती, इक्का होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फेस कार्ड होते हैं जैक किंग और क्वीन, ये 13 कार्ड होते हैं हर किसी में। अब जरा देखो क्या कह रहा है वो, ए किंग ऑफ रेड कार्ड, ए किंग ऑफ रेड कार्ड, ए किंग ऑफ रेड, ए किंग ऑफ रेड। अब टोटल 52 हो गए, रेड 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 कलर का है, तो एक किंग इसमें भी होता है, एक किंग इसमें भी होगा, तो कितना आ जाएगा 2/52 आएगा, नहीं आएगा जल्दी बताओ, आएगा नहीं आएगा जल्दी बताओ। अब कह रहा है, अब देखो अब क्या कह रहा है फेस कार्ड, अब देखो सेकंड कह रहा है फेस कार्ड, ये फर्स्ट का आंसर था, अब वो सेकंड पार्ट में कह रहा है फेस कार्ड निकालो। देखो फेस कार्ड मैंने भी आपको बताया, फेस कार्ड हर किसी में 3 होते हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12, कितना आ जाएगा 12/52। अगर कट रहा है तो बेटा काट देना, ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देना। तीसरा पार्ट कह रहा है रेड कार्ड होना चाहिए, पर वो किसका होना चाहिए, फेस कार्ड। अरे रेड वाले फेस कार्ड कितने होते हैं भैया सर, 3 और 3 6 16 6 में 12। अब वो कह रहा है जैक ऑफ हार्ट, चौथा कह रहा है जैक ऑफ हार्ट, ये जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट किसका, एक ही तो जैक होगा, तो 1/52 आ जाएगा। स्पेड कार्ड कितने होते हैं, स्पेड कार्ड देखो कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13/52 13/52। एक क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन बोलिए, डायमंड की क्वीन एक ही होगी, क्वीन तो एक ही होती है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक एक ही होता है, मैं बता दूं जैक एक ही होता है, पर उसने कहा अगर वो रेड का आएगा तो रेड के 2 हो जाएंगे फिर, क्योंकि एक जैक, एक रेड इसमें भी होगा, एक रेड इसमें भी होगा, ठीक है। ये आपका कौन सा नंबर 14 था कार्ड वाला क्वेश्चन है, जरा देखो जरा एक बार, देखो इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। 5 कार्ड्स, ओहो 5 कार्ड देखा है, 10 का कार्ड दे रखा है, जैक क्वीन 3 4 और एक एस का कार्ड दे रखा है ऑफ द डायमंड। वेल सफर किया हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ऑफ द क्वीन, क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, 5 में से क्वीन एक ही में तो आएगा, 5 में से क्वीन एक बार तो आएगा, जरा देखो जरा आंसर सही बोला, ठीक है। इफ द क्वीन और अब कह रहा है एस आना चाहिए, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अब वो कह रहा है क्वीन, अरे भैया बार बार क्वीन कितनी बार निकाल सकते हैं, क्वीन उसमें है नहीं, तो अगर एक कार्ड निकाले तो 4 बच गए। उसने कहा है कीपिंग द क्वीन कार्ड निकाल लिया है, अगर वो क्वीन कार्ड देखो यहाँ पर कह रहा है क्वीन कार्ड निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 में से एक आएगा, एक तो बचा हुआ अभी, पर क्वीन कार्ड तो चली गई, तो 4 कार्ड तो बच गए, पर क्वीन तो है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर 1/4 है और उसका आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कह रहा है पुट असाइड क्वीन कार्ड निकाल दिया गया है, इसलिए 12 डिवाइड। वेरी गुड क्वेश्चन, पहले इसका 15 ले लो, फिर 12 से चालू करते हैं। अब जो क्वेश्चन चालू होंगे वो आएंगे मजेदार। बारह डिफेक्टेड आर accidentally mixed with the 132 good ones. It is possible to look at the pen। 132 गुड थे और वो थे, ठीक है। 16 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 16 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जरा देखो क्या कह रहा है आसान क्वेश्चन बस देखो। वो कह रहा है डिफेक्टेड पेन कितने थे, डिफेक्टेड पेन कितने थे 12 12, और गुड कितने थे, गुड पेन कितने हो गए बच्चों 132। तो टोटल मारो पहले, टोटल कितना हो गया 132 प्लस 12 144 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब वो प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी कहता है पेन टेक आउट ऑफ द गुड वन, गुड वन आंसर गुड कितने थे भाई, गुड पेन कितने हैं 132 अपॉन में 144, 132 अपॉन में 144, है ना आसान क्वेश्चन। आगे बढ़े, ले लो भाई 16 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। ए लॉट ऑफ 20 वर्ड्स कंटेंट,
20 बल्ब खराब है, 4 डिफेक्टेड, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडमली। ठीक है, अब 20 टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं, नंबर आउटकम्स 20 हो गया, नंबर ऑफ फेवरल 4 बल्ब खराब हो गए। ठीक है, पहले वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सपोज द बल्ब ड्रॉ इट नॉट इज डिफेक्टेड, वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है डिफेक्टिव बल्ब नहीं होना चाहिए। पहले टोटल आउटकम्स कितने हमारे, टोटल आउटकम बल्ब मतलब टोटल मतलब बल्ब कितने हैं टोटल 20 हो गए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 4 डिफेक्टेड है, 4 डिफेक्टिव हो गए, तो पहले कह रहा है नॉट डिफेक्टेड, सपोज द बल्ब ड्रॉ एट द बल्ब करते डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डिफेक्टेड निकालेंगे तो क्या होगा, 4 निकाल दो। अगर मान लो को कहता है डिफेक्टेड है, डिफेक्टिव निकाल दो, तो 4 बटे में कितना हो जाएगा 20, 1/5 आ गई प्रोबेबिलिटी। अब वो कह रहा है नॉट डिफेक्टेड, डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो कितना बचा, एक बल्ब तो निकल ही गया। आपका क्या हुआ, बल्ब तो निकल गया, तो एक बल्ब अगर मान लो कोई भी एक बल्ब निकल गया, मतलब डिफेक्टिव वाला निकल गया, तो बचे कितने 19 बच गए। 19 में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 18। ठीक है, 19 में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18। Now one below draw the random from the rest, what is the probability, randomly बता वाला नॉट डिफेक्टेड, डिफेक्टेड वाला इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, नॉट डिफेक्टेड हो गया, समझ में आया भाई। अब मान लो 20 थे मेरे पास, एक तुमने पहले ही डिफेक्टिव वाला निकाला, तो बचे तो 19 ही। 19 में प्रोबेबिलिटी कितनी है, 19 में कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने सही थे, कितने सही थे, 3 हटा दो तो 18, कितने बच गए 18 बच गए, मैंने कर दिया। A box contain 90 discs. No 19 discs हैं. If one disk is random from the box, find the probability of that bear 2-digit number. देखो क्वेश्चन कितना अच्छा, 2-digit number, perfect square and the number is divisible by 5. 5 से डिविजिबल वाले 5 का 12 पढ़ दो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। 90 इंक्लूड करेंगे क्या, जल्दी बताओ, 90 इंक्लूड करेंगे। तो कितने नंबर है काउंट करो भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिविजल बाय 5, डिविजल बाय 5। टोटल तो 90 है, इनको काउंट कर लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 अपॉन में क्या कट रहा है तो काट देना। अब परफेक्ट स्क्वायर देखो किससे, 1 से लेके, अब 1 से लेके 90 तक का परफेक्ट स्क्वायर देख लो, 81 होता है, 64 होता है, 64 का ठीक है, 7 का 49, 6 का 36, 25, 16, 9 और शायद 1 भी होता है। देखो अब ये है कि 1 है कि नहीं, जल्दी बताओ। 149, 149, 4 भी तो होता है यार सर जी, 149, 4 भी तो होता है, 149, 16, 25, 36, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का और 9 का, तो कितने हो जाएंगे भाई, 9 ही तो है सर ये। कितने भाई, प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो कितना हो जाएगी, 90 नीचे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अपॉन वही से 1/10 मिल सकते हैं, 18 5 जा 90 भी होता है ये। अब कह रहा है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 90 तक जा रही है, तो नीचे तो टोटल वो कह रहा है 2 डिजिट नंबर, आपको 2 डिजिट नंबर तो बता रहा है, तो टोटल नंबर तो 90 हो गए। अब 10 नंबर आप 9 नंबर आप बता दो तो कितना बच गया 81, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट होती है, 10 से चलते हो, देखो 81/90 आ रहा है, काट दो अगर आंसर नहीं आ रहा तो, काट दो अगर कट रहा है तो। A child has dice whose 6 faces show the letter given below A B C D E A. A dice throw once, what is the probability of getting A? देखो A आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6, A आने की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई कितनी होगी जल्दी से, और D आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, D आने की क्या 1/6 हो सकती है। अब तुम A की बताओ कितनी आओगी, सर बताओ ना, नीचे 6 आ रहा है, अब A कितनी बार है, 1 और 1 2 बार है, तो 2 बार पॉसिबिलिटी हो सकती है 2/6, इसे हम 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई ऑफ रैंडम इधर रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल बी सर्कल। सर्कल का क्या होता है, सर्कल ऑफ डायमीटर 1 दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 1 दे रखा है बेटा, रेडियस निकालने के लिए क्या कर दूंगा, इसका हाफ कर दूंगा, 0.5 कर दूंगा, कोई दिक्कत है, रेडियस आ गई। ठीक है, अब वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, चला देखो क्या करना पड़ेगा,
एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं लिखूं 25 अपॉन में 7 इंटू में कितना हो जाएगा, या पाई रहने देता हूँ, पाई की तो कोई वैल्यू रखूंगा तभी, पाई 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 0.5 रख लो या ये रख लो, तुम्हारी बात है ऊपर ही, 1/2 रख लिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है 3 इंटू 2, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 आ गया। अब यहाँ बन जाएगा पाई अपॉन में 4 अपॉन में 6, उसको क्या करना है हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दोनों की 6 में से प्रोबेबिलिटी आएगी, तो पाई अपॉन में कितना आ गया, 24 आ गया, पाई अपॉन में कितना आ गया, 24 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, a lot of conduits of 144 plus and ball pens and 20 ones are defective। जरा देखो, जरा क्वेश्चन ये देखो, जरा अगला वाला 21 जरा एक बार रीडिंग करो। देखो जी, क्वेश्चन पढ़े, ए लॉट ऑफ कंज्यूमर 144, टोटल नंबर ऑफ वो कितने हो गए, बॉल पेन, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन कितने हो गए यार, इतना तो कर सकते हो, टोटल नंबर 144 है। अब इसमें कितने डिफेक्टेड हैं सर, 144 में से 20 चलेगा तो 124 डिफेक्टेड हो गए, यहाँ तक कर सकते हैं। द शॉपकीपर ड्रा द पेन, हमें लाना है शी विल बाई इट एंड शी विल नॉट बाई इट। अब देखो डिफेक्टिव तो कोई भी नहीं लेगा, डिफेक्टिव नहीं लेगा तो सही कितने बचे, बाय, कितने बाय करेगा भाई, 124 सही है, तो 144 में से 144 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब नॉट बाय, कितने बाय नहीं करेगा वो, कितने बाय नहीं करेगा वो, क्या कर सकते हो आप इसे, देखो नॉट बाय। अब कभी कभी क्या होता है कि क्या भी प्रोबेबिलिटी होती है, कभी कभी क्या होता है 1 माइनस 124 अपॉन में 144 ऐसे कर सकते हो ये प्रोबेबिलिटी। यहाँ कितना आ जाएगा, 144 में से क्या कितना 20 अपॉन में 144। देखो बात वही सही है, या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको नॉट बाय को हम क्या करते थे, हमारे कितने कितने बाय नहीं कर सकते, 20 अपॉन में 144। तरीके बहुत सारे हैं, कोई ये तरीका बताता है, कोई ये तरीका बताता है, मैं तो ये तरीका बताता हूँ आसान वाला बेटा 20, क्योंकि 20 खराब थे, अब खराब चीज तो कोई लेगा ही नहीं, खराब चीज कोई लेगा तो इसे 20 अपॉन में 144 हो गया। ठीक है, आंसर आपका काट आ देना, 4 से 12 4, 4 से 12, 4 से 24, 2 एकम 2 0, 2 7 14, 2 4, 2 5 10, ये आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि खराब चीज तो कोई भी नहीं लेगा। अब खराब पेन खरीद के लाओगे क्या, अरे बबुआ कंप्लीट द, इसकी डाइवर्ट लो, फिर 22 पे चलते हैं, 22, 23, 24, 25, अरे बाप रे 26 भी है क्या, अरे नहीं, जल्दी कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल इवेंट दे रखा है 1/6। अब वो कह रहा है, पहले पढ़ लो क्या कह रहा है कि कोई भी डिवाइस 2 टाइम्स करा गया है, तो टोटल सम मतलब जो सम ऑफ डाइस का मतलब 2 डाइस का मतलब कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखो जरा एक बार, देखो जरा एक बार, देखो जी, अब मैंने इसके सामने लिख दिया है कि पॉसिबल आउटकम्स आने चाहिए, 2 3 का ऐसा प्लस आना चाहिए। देखो अगर मैं 3 कह रहा हूँ, 3 का ब्लैंक है, 3 मेरा क्या होगा, एक 2 बार आएगा, 1 2 बार आएगा और 1 2 1 आएगा। ठीक है, यही आ सकता है, तो इसका आंसर 2 अपॉन में 33 टोटल नंबर आते हैं। ये आपने करा होगा डबल प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए, बता दूं आपको, डबल प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए आपने क्या होगा, 1 1 लिया होगा, 1 2 लिया होगा, 1 3 लिया होगा, 1 4 लिया होगा, 1 5 लिया होगा और 1 6 लिया होगा। ठीक है, 2 1 लिया होगा, 3 1 लिया होगा, 4 1 लिया होगा, 5 1 लिया होगा,
6-1 लिया होगा, 6-2 लिया होगा, 4-6 हो गया, 3-2 हो गया, 3-3 हो गया, 3-4 हो गया, 3-5 हो गया और 3-6 हो गया, 2-6 हो गया, 2-5 हो गया, 2-4 हो गया, 2-3 हो गया और 2-2 हो गया। देखो अब देखो मेरे को खाली टोटल का 3 लाना था। देखो 3 किस में आता है, एक इसमें आ रहा था और एक इसमें आ रहा था, एक इसमें आ रहा था, बाकी 3 में किसका टोटल आ ही नहीं रहा था। ठीक है, 2 नंबर आ रहे थे, एक ये और एक ये। ठीक है, अब मुझे क्या लाना था, नंबर चेंज करने पड़ेंगे। अब मुझे लाना था टोटल 4 देखो किस में आ रहा था, 1 और 1 और 3, 2 में आ रहा था बस, एक और में आएगा 2, 4 का मतलब 2-2 भी तो आ रहा था, ये 3 आ रहे थे, मैं 3 लिख दिया। अब 5 का टोटल देखो, 5 का टोटल फिर कलर बदलता हूँ, 5 का कलर 5 आने से टोटल 1। ठीक है, एक कलर ये तो रेड हुआ ही नहीं यार, रेड नहीं हुआ यार, रेड ही तो हमारा रेड। एक ये आ गया 2 और 3, एक 3-2 हो गया और एक 4-1, ये भी तो 5 आएगा, तो ये 3 हो गए। अब हमें क्या लाना है, 5 लाना है टोटल। ये 5 ही तो था सर, 5 का तो था ये। 6 का लाना, 6 लाना, 6 कितना, 6 3-3-6 होता है। ठीक है, 4-2-6 होता है, 2-4-6 होता है, 1-5-6 होता है ना। कितना आ गया इसके, कितना आ गया, 1 2 3 4 5-6 होता है सर जी। 1 2 3 4 5, 5/6 आ रहा है, देखो 5/6 आ रहा है, देखो ये मैंने किया ना, 5/6 आ रहा है ना। आप फिर कलर चेंज करते हैं। ठीक है, येलो पे येलो नहीं नजर आएगा कलर। अब क्या है, 7 आंसर प्लस करने पे 5-2 हो गया, 2-5 हो गया, 2 हो गए, 2 हो गए, 5-2 5-2 2-5 6-1 हो गया, 7 आंसर टोटल। ठीक है, 7 आंसर 4-3 हो गया, 3-4 हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 4 4 और एक ये 5 आया कि नहीं आया, एक और आएगा 5 और एक 6 होगा, 6 बटे में आ रहा ना, 6/7 आ रहा है। ऐसे 8 का देखा था, 9 का भी कर लोगे, 10 का ऐसे 11 कितनी बार आ रहा है, 11 आता है 6-5 और 5-6 पे, ये 2 आएंगे तो 11 का होगा। 10 किस पे आएगा, 5-5 पे, 5-5 पे आएगा और 6-4 पे आएगा। ठीक है, कितना पे आएगा, 6-4 पे आएगा, 5-5 पे आएगा और 4-6 पे भी आएगा। ठीक है, इसलिए 3/4 है। तो ये आप ऐसे कर लोगे सारे, 9 का भी इसका भी टोटल, तो ये आपको बता सकते हैं, कंप्लीट करवा दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A game considered getting an a rupees coin 3 times and nothing is outcome each other. Harif wins all the toss, give the same result. तो सबमिट हो गया, 3 red, 3 heads, 3 tails and the loss। आपको पता 3 हेड आने के लिए 3 हेड 3 टेल 8 प्रोबेबिलिटी होती है। जब 3 हेड होता है, प्रोबेबिलिटी मेरा इंट्रोडक्शन में देख लेना बेटा, दो बार हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, कितना हो गए, 2 4 6 8 हो गए। ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल ये होती है 8। अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट हैरिफ विल लॉस द गेम, हैरिफ ने लॉस कर दिया गेम को, बताओ बेटा कैसे लॉस किया। जल्दी बताओ भाई। हारिफ लॉस द गेम इफ कंडक्ट हैड एट टेल, तो कितना आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी, 6 आ गई। टेल वाला तो लेंगे नहीं, टेल वाला तो लेंगे नहीं ना, टेल हेड लेंगे। उसने कहा है कि टेल हेड, देखो टेल हेड वाला 3 हेड और 3 टेल्स एंड लॉस्ट देयर, अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हैरी विल लॉस द गेम, वेरी द गेम। अब क्या हुआ, टेल और हेड को काउंट करना है, तो अब टोटल तो 8 आ रहे हैं, अब टोटल 8 आ रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, 3 टाइम्स। अब देखो एक टेल ये हो गया, एक टेल ये हो गया। ठीक है, एक और घटेगा तो 2 बार का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/8, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/8, 2 3 6 2 4 8, 3/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कितना आ जाएगी, तो क्योंकि इसने एक बार किया है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक बार ये रहा और एक बार प्रोबेबिलिटी जो कह रहा है ना, उसके हिसाब से 2 बार आएगी, 2 बार क्या क्या 2 बार आएगी, 3 टेल्स 3 लॉस कर गया लॉस में, तो लॉस में 2 बार काउंट हो जाएगा,
3 टेल 2 बार काउंट हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी तो तेल था यार, तेल तेल लगा था सिर्फ। ठीक है, ये टेल वाली प्रॉपर्टी याद रखना। जब 3 बार करते हो 8 आता है, 2 बार करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, 2 बार करते हो 4 आता है, और अगर सिंगल डबल करेंगे तो 1 2 ही आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द लॉ तक गेम है। ओहो, ट्वाइस 2 बार डाइस को उछाला गया, अभी कहता है डाइस को 2 बार उछाला गया तो 36 हो गया। उन्होंने कहा फाइल नोट कम एट अ टाइम, 5 नहीं आना चाहिए और 5 कम से कम 1 आना चाहिए। 2 प्रॉपर्टी कह रहा है, कब नॉट 5, और एक कह रहा है 5 विल कम एट लीस्ट 1। एक बार कम से कम आना चाहिए और एक बार कह रहा है नहीं आना चाहिए, कलर चेंज करना पड़ेगा। बताओ भाई क्या होगा, जल्दी बताओ। पांच अगर एक बार आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है एटलीस्ट 5 एक बार आता है तो आपको पता है 5 कितनी बार आता है, 11/36, और 5 अगर नहीं आता तो 20/60। क्योंकि टोटल 6 मैंने इससे पहले क्यों निकाला, क्योंकि देखो पहले कौन कौन से होते हैं, 5 1 आता है, 5 2 आता है, 5 3 आता है, 5 4 आता है, 5 5 आता है, और 5 6 आता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 1 5 आता है, 2 5 आता है, 3 5 आता है, 4 5 आता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6 का 5 भी तो आता है। ठीक है भाई, आ गया तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए। अब क्या कह रहा है, 25 आने से। अब मुझे पता है टोटल मेरे 36 है, 36 में से मैं 1 घटा दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा 11/36 है, 36 में 11 का तो कितना आ जाएगा, 25/36 मेरा आंसर था। इसलिए मैं सीधा आंसर लिख दिया, जो अभी बताया था ना क्वेश्चन वैसे, जैसे पीछे क्वेश्चन कराया था। इसमें कह रहा था कि 3 हेड आने कंपलसरी है। अबे 3 हेड तो किसी में भी नहीं आ रहे, एक ही हेड आया 3 हेड, और एक ज्यादा वाला 3 हेड और 3 टेल नहीं आने चाहिए, तो ये दोनों में काट दिए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 लिख दिया था। ऐसी सी प्रोबेबिलिटी क्या थी, कि 5 वाले मैंने पहले निकाले, 5 वाले जितने 5 वाले निकाल दिए, 11/36 आ गया। अब मैंने कहा नहीं आ रहे मतलब याद है, आने की और ना आने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 के। तो मुझे क्या था, ना आने की प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं आने की निकालनी थी, तो क्या हुआ, आने की प्रोबेबिलिटी ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो 1 में से मैंने आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 11/36 घटा दी, आंसर मेरा 25/36 आ गया। आया कि नहीं आया समझ में, आया ना। अरे भैया 25वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द आर्गुमेंट आर करेक्ट हो। जल्दी बताओ 25वां क्वेश्चन, जल्दी मुझे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोबेबिलिटी का। आपके टोटल हेड कितने आते हैं, डबल हेड कितने आते हैं आपको पता है, मैंने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताया। हेड आएगा, टेल हेड आएगा, हेड टेल आएगा और टेल टेल आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 4 होती है। अब क्वेश्चन आधा हो गया, आधा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, आधा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इफ 2 coins are tossed similarly there are the 3 possibility and outcomes, 2 head 2 tails and 1 of each, therefore each of 1 upon probability 1/3 आंसर। वो कह रहा है 2 head और 2 head, गेटिंग 2 head यानी की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, देखो जी, अगर मान लो मैं कहता हूँ 2 head आने की प्रोबेबिलिटी, 2 head आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, सर जी 1/4 ही तो होगी, इससे ज्यादा क्या होगी। 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो भी 1/4 होगी। अब मैं कहता हूँ क्या कहता हूँ, हेड टेल्स। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स, वो कह रहा है कि 1 हेड और 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल, वो भी कितनी है, 1/4 ही है। क्या ये 1/, ये क्या हो रही है, प्लस करके देखो, क्या ये क्या 3 वो आ रही है, नहीं आ रही सर, ये तो 3/4 नहीं आ रही, 1/3 नहीं आ रही, तो ये आंसर क्या है, 1/3 है, तो ये आंसर आ जाएगा इनकरेक्ट पॉसिबिलिटी। ए डाइस थ्रो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, 1 odd नंबर एंड वो। अब देखो डाई आ गया, डाई कह रहा है थ्रो 1 2 3 4 5 6, डाई तो ये होता है। अब इवन नंबर और ओड नंबर, अगर डबल कह रहा है तो 6 करना पड़ेगा, अगर ओड नंबर है तो आपको पता है ओड नंबर में कितना होता है, ओड नंबर में कितना होता है, 3 होते हैं ओड नंबर और 3 इवन नंबर होते हैं, तो कितने हो गया, 3/6 हो गया। दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है। क्या ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ये वाला क्या हो गया, करेक्ट आ गया, करेक्ट। ये वाला क्या आ गया, करेक्ट आ गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट्स। 10th क्लास वालों बेस्ट ऑफ 100 में से 100 लाएंगे इसकी बार। अभी तो स्टार्ट है सर, अभी तो शुरुआत है मेरी।
अभी तो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा जो आपके एग्जाम में टच करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। सक्सेसफुल क्लासेस, स्वागत है आपका। ठीक है बेटा, सक्सेसफुल क्लासेस कर हौसला करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तुम मिलते हैं, कर देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट नोट। मैं आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो फर्स्ट टर्म का सारा कोर्स है वो लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, आरडी शर्मा सीरीज लाऊंगा एक में, और आपकी सपोर्ट मटेरियल जो भी आपकी आरडी शर्मा आ रहे सवाल जितने भी होगी एग्जाम होगी उनके सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा 7 का चैनल है, आप 7 का चैनल है, 8 का है, 9 का है, 10 का है, 11 का है, 12 का है, जेई नीट का भी है, और अब मेरा आ रहा है सी टेट का। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी दोस्त को बताते टीचर बनना चाहता है या नीट की तैयारी करना चाहता है तो मेरे सक्सेसफुल क्लास को ज्वाइन कर सकता है, मुझसे संपर्क कर सकता है, मुझे मैसेज करता है कौन सी वीडियो से चाहिए और कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। धन्यवाद।